एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट आ रहे हैं रिगार्डिंग टॉप सर्जरी के। ठीक है, तो मुझे किसी ने साइज पूछी थी कि मतलब कितनी साइज में कौन सा ऑपरेशन हो सकता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि टॉप सर्जरी के लिए दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक कीहोल सर्जरी और एक डबल इंची सर्जरी। आपके बुक्स की साइज 30 तक रहेगी या उसके नीचे रहेगी तो कीहोल सर्जरी आपकी सही तरीके से हो सकती है। लाइक स्किन इतना लटकेगी नहीं, सैगी नहीं रहेगी। आफ्टर 30 या 32 के बाद आपको साइज जो आपकी बुक्स की रहेगी, चाहे फिर कितनी भी हो, 40 रहे, 38 रहे, 36 रहे, उसमें आपको डबल इंची कराना ही बेटर रहेगा। जब ये सर्जरी करानी रहेगी तो उससे पहले आपको पहले तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब चेक करवाने रहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको बेटर लगे आप वहां करवाओ। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, जो आपको बेटर लगे, आपके लिए मतलब कैपेबल हो वो चीज, वो जगह। मैं अपना हॉस्पिटल बता दो, वहां 5 लाख का रहा तो फिर वो आपके लिए कैपेबल नहीं हुआ। तो जो आपको बेटर लगे आप वहां जाओ। ठीक है, और रही बात पैसों की, तो सब सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। मतलब जाने वाले रहोगे सस्ते में, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उस तरीके का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं हाँ, वो आएगा। सर्जरी आपको शायद बेटर ना आए। और से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, आप चेक कर सकते हो कौन कौन से गवर्नमेंट अगर आपका हॉस्पिटल बजट नहीं है, अगर पैसे इतने नहीं है आपके पास में, तो आप हमारी मुंबई में तो 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो उसमें बताया कि वो करते हैं सर्जरी। अब मैं एक्सपीरियंस नहीं जानती क्योंकि हम लोग ने प्राइवेट ही किया है, तो गवर्नमेंट तो पता नहीं कैसे क्या करते हैं। वो आप अपने रिस्क पे ही करना, अगर जाना करना, श्योरिटी ले लेना कि आप कितने परसेंट वो कर रहे हैं, कितने परसेंट वो मतलब चेस्ट फ्लैट कर सकते हैं। मुझे भी मतलब ये सब चीजों का इतना नॉलेज था नहीं और ना मैंने किसी से कुछ पूछा। मैंने नॉर्मली जब गूगल पे डाला मुझे पता चला कि एफटीएम भी होता है। फैमिली डॉक्टर्स थे, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया, फिर हम लोग वहाँ गए और फिर मेरी सर्जरी। मुझे इतना कोई नॉलेज था नहीं ये सब चीज़ों का, ना मैंने कभी किसी से पूछा या किया है, लाइक किसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है रियल वाला, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मतलब आपको जो ठीक लगे आप वही डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, आपको कौन सी सर्जरी सही रहेगी कौन सी सही नहीं रहेगी वो आपको बता देंगे। और आपके ऊपर भी है कि आप किस सर्जरी के लिए रेडी हो, आप वो करा लो, आपके लिए वो बेटर रहेगा। और पैसे की बात रही, मैंने बताया आपको 1 लाख के अंदर भी हो सकता है, मे बी 1 लाख के ऊपर भी हो सकता है। जिस तरह से आप सर्जरी करवाना चाहोगे उस तरह से आपका पैसा जाएगा। आप 1 लाख से 3 लाख का बजट लेके चलो। नॉर्मली डबल एनसी का है ये, और इंक्लूडिंग मेडिसिन, ड्रेसिंग, और के बाद का जो भी रहेगा, 1 से लेके 3 लाख तक का बजट लेके चलो। मैंने हर चीज प्राइवेटली ही करवाई है, चाहे वो ड्रेसिंग हो या टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। कई लोग अपने हाथ से लेते हैं बट मैंने प्रीफर कभी नहीं किया अपने हाथ से लेना। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाता हूँ, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है वो। मैं पैसा जाता है मुझे चलता है, बट थोड़ा कैसे अब मैं ये कर ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान भी रखना है, तो इसके लिए मैं उनसे ही जाके करवाता हूँ। सेटिस्फेक्शन भी होता है ना, प्राइवेट में कुछ गलत चीज ना करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं, कई प्राइवेट लोग, वो लोग बोलेंगे कई प्राइवेट लोग खराब भी होते हैं, तो जहाँ मैं जाता हूँ वो अच्छा है। मुझे बाकियों का नहीं पता कि कौन सा कैसा है, बट जहाँ मैं जाता हूँ वो बेस्ट है। और मतलब इतना है कि एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट अच्छा है। मैं वहीं इंजेक्शन लेता हूँ हर बार जाके, और वो लोग हर महीना मतलब बराबर हर 3 मंथ में मेरा हर चीज का चेकअप कराना, ध्यान रखना, सब कुछ करते। ड्रेसिंग वगैरह चेंज करनी पड़ती है आपको हर 3 महीने में, हर 3 दिन में। तो उसके लिए मैं प्राइवेटली करवाता था। मैं ऐसा नहीं कि घर में हो गया या मैं नॉर्मल कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे नहीं करता था, मैं प्राइवेट ही जाता था। तो वहाँ एक इतनी सी पट्टी का भी वो लोग 1000 बोलते थे। तो आप सोचो पूरे पूरे उस पे आप समझ जाओ 5000 तक का मेरा चला जाता था हर 3 डेज के अंदर। 1000-1500 से उन्होंने लेना स्टार्ट किया था। तो मतलब जब आप डबल इंसी करवाते हो तो आपके बहुत स्टिचेस होते हैं, लाइक 50-100 इस तरह के स्टिचेस होते हैं अंदर ही अंदर। तो आपका समझ जाओ, उसके हिसाब से हिसाब लगा लो कि कितना जाता है। ये मैं मेरा प्राइवेटली बता रहा हूँ। और भी हो गए प्राइवेट में जो सस्ते हो गए, आप उधर भी जा सकते हो। मैं मेरा जहाँ मैं करवाता हूँ मैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सर्जरी कराया था अपना, फिर मैंने टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट किया क्योंकि मैं पूरा गर्ल दिखता था। ठीक है, मेरे चेस्ट थे तो फिर मैं उसमें टेस्टोस्टेरोन लेता, तो वो सब गलत लगता मुझे। ये सब इतना मतलब लाइक गलत नहीं दिखना था चीजों को लेके, इसके लिए मैंने पहले सर्जरी करवाया। बहुत सर्जरी होने के 3 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अभी इंजेक्शन 3 महीने बाद ना इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तब फिर मैंने उनसे मतलब लाइक अपॉइंटमेंट जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, फिर उनसे मेरी बातचीत हुई, फिर उन्होंने बताया। फिर उन्होंने सबसे पहले मेरा 100 mg स्टार्ट किया टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि मतलब पहले दी जाती है स्मॉली, जिससे देखा जाए कि इफेक्ट कैसा होता है। आजकल इंटरनेट पे चल रहा है कि 3 महीने बाद दिखा था डायरेक्ट वॉइस चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, बियर्ड आ जाती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, डेंजर है हेल्थ के लिए। मतलब किडनी पे भी असर हो जाता है इसका, हार्ट अटैक भी हो सकता है आपको,
और किडनी भी फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप इतना वो फेक लापरवाही ना में करें। और फिर दिखाते कि 3 महीने में मैंने ये लिया, फिर 3 महीने में डायरेक्ट मेरा ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप बराबर जैसा डॉक्टर बोले उसी तरीके से लो, हाँ, डॉक्टर आपके से लिए कंसल्ट करना करके पड़ता ही है। लो, उनसे कंसर्न करके ही लो। हर 3 महीने में कंसल्ट करते हैं डॉक्टर हाँ से, वो बताता है कितनी क्वांटिटी लेनी है। और क्या मेडिसिन भी साथ में चलती है टेस्टोस्टेरोन में, अकेले टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता। अब सबकी चलती है नहीं चलती है नहीं बता, मेरी चल रही है क्योंकि मुझे इफेक्ट कर गई थी वो चीज नहीं, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन। डॉक्टर अच्छे हैं ना। हाँ डॉक्टर भी अच्छे, और वो खुद मैंने उनको कहा था अभी कुछ 1 साल पहले, मतलब 1 साल हो गया था मेरा, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने रुका दिया था। ठीक है, फिर मैंने उनको वो टाइम पे कहा था कि आप बढ़ा दो मेरी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं छेड़छाड़ करना। नहीं करना चाहती हूँ, बाकियों का छोड़ो, वो सब फेक होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस है, वो लोग कुछ भी झूठ बोल के दिखा देते हैं लोगों को, वीडियो के चक्कर में बेवकूफ हाँ। बनाते हैं। और 3 महीने बाद फिर आपको बताते हैं कि आप 100 से आपको जाना है 150 पे या 200 पे या 250 पे। तो ऐसा मेरा उसमें एक केस ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरा 1 ईयर मुझे लेने का 100 ही टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आफ्टर 7-8 महीने बाद है ना मुझे थोड़ा इफेक्ट कर रही थी वो चीज, मेरी बॉडी पे इफेक्ट कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे गोलियां भी दी कुछ कैल्शियम वगैरह की, तो और मैंने डाइट भी बताते हैं हाँ ना, डाइट भी बताया उन्होंने मुझे कि नहीं मैं आपको मतलब क्या खाना है, इस कर रहा है चीज का परहेज इफेक्ट, करते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाना है वो सब आपको। बता रहे थे ऑयली मुझे। चीज नहीं खानी आपको, और आपको फैट जितने ज्यादा हो, और जंक फूड नहीं खाना आपको बाहर का। तो ये सब चीजों का परहेज रहता है। हाँ वो मतलब मुझे बताते हैं, वो बाकियों को नहीं बताते, ये वो जाने, क्योंकि उन्होंने ये सब बताया नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे कुछ 8-9 मतलब 1 साल जैसा 10th मंथ के बाद है ना, मतलब जब मुझे टेस्टोस्टेरोन 100 वाली लगी, तो जब मुझे इस तरफ लगी तो मुझे ये मतलब किडनी में दर्द उठा, इधर पे मुझे दर्द उठा, तो मुझे वो थोड़ा इफेक्ट करा था। फिर मैंने उस वापस से टेस्ट करवाया तो उसमें आया था कि लाइक सूज गया है ना, सूजन वगैरह आ गई थी मेरे टेस्ट के बाद में, जब 3 महीने बाद का फिर से टेस्ट हुआ 9 मंथ के बाद वाले में, तो उसमें ये आ गया था। तो फिर उन्होंने कहा अभी थोड़ा रुका दो, आप ये करो। फिर उन्होंने मुझे और भी गोलियां दी खाने के लिए कि आप इस तरीके से ये खाओ तो आपकी जो सूजन है और चीजें वो सब वो सही सब वापस रिकवर हो हो जाएगा। जाएगी। फिर मैंने थोड़ा महीनों तक वो खाया, तब तक मेरा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन का उन्होंने डोज भी कम रखा था, और उन्होंने कहा था कि आप मतलब थोड़ा 1 महीने की जगह और थोड़ा गैप करके लो। इसी तरह से फिर मेरा पूरा 1 साल के बाद का था, समझ लो 9 महीने के बाद फिर 2-3 महीना मेरा इसी में चला गया। जब वो मुझे इफेक्ट किया तो बहुत तकलीफ रहती थी, पर धीरे धीरे वो चीज सही हो गई फिर। और टेस्टोस्टेरोन तो ऐसा है ना, देखो जो भी आप जिससे भी कंसर्न करने जाओगे वो खुद आपको बोलेंगे कि इससे आपको नीचे साइड टिश्यू इफेक्ट्स जमता क्या है, क्या साइड होता इफेक्ट है। होते हैं, इसके कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आप खाली टेस्टोस्टेरोन सिर्फ दाढ़ी आने से नहीं होता है रिलेटेड, ये मैं बता दूं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है दाढ़ी आ गई इंजेक्शन लिया इसके लिए दाढ़ी आ गया, ऐसे नहीं होता है। पूरी बॉडी आपकी मेल बनती है, इंजेक्शन ले रहे हैं तो पूरी बॉडी चेंज हो रही है ना। क्योंकि नहीं लोग कमेंट करेंगे आएंगे बोलेंगे अरे XY तो नहीं होगा ना, XY नहीं होता है, ठीक है मान लिया मैंने कि स्पर्म ने, बट बॉडी चेंज होती है ना। आपको एक जरा सा कुछ लग जाता है, वो चमड़ी अपनी निकल जाती है, स्किन निकल जाती है, उसके बाद वो दूसरी स्किन आने में कितनी तकलीफ होती है, पर वो दूसरी स्किन आती है ना। आप उसको स्किन ही बोलोगे ना, आप उसको फेक स्किन नकली स्किन ये सब तो नहीं बोलोगे। तो वैसा इधर भी है, मतलब टेस्टोस्टेरोन सिर्फ दाढ़ी के लिए नहीं है, पूरी बॉडी आपकी चेंज होती है, आपकी चेस्ट ऐसे ऐसे मतलब आपको फील होगा कि हाँ मतलब कड़क हो रही है, मजबूत हो रही है अंदर ही अंदर। आपके मसल से आपको आपके मतलब जो बोन्स होते हैं वो कमजोर भी होते हैं, वो आपको उस टाइम आपको गोलियां खानी होती है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं, मतलब अंदर जब आप टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो तो एक दूसरे में जो आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लड़ाई होती है उनके बीच में, आपकी हड्डियां कमजोर होती है, आपको गोली खानी पड़ती है। फिर जाके एक टाइम बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आपकी हड्डियां उस तरीके से मजबूत होती है लाइक अ मैन, वो सब चीजें फिर बदलती है। तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन सिर्फ दाढ़ी आने के लिए नहीं ली जाती है, दाढ़ी तो घेर की तो ग्रोथ तो होती है, पर साथों साथ आपकी पूरी बॉडी चेंज होती है। वो डॉक्टर आपको फीमेल टू मेल में ट्रांसफॉर्म होती है बॉडी, और वो हर तरह से बॉडी का चेंजेस होता है उसमें। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरा पूरा चेंज हो चेंज हो जाता है। जाता है, लाइक आपका दिखने का तरीका, आपके हेयर वगैरह ग्रोथ, नीचे की ग्रोथ एंड वॉइस तो 3 महीने का आप टेस्टोस्टेरोन लोगे ना, चेंज हो उसी में जाएगा। चेंज होने लगेगी। नहीं कुछ लोगों का जो कुछ ऐसे इलिटरेट होते हैं ना, कमेंट करते हैं अरे वॉइस और हेयर तो हो जाते टेस्टोस्टेरोन से, ऐसा नहीं होता भाई, और भी चीजें चेंज होती है कि आपको अंदर इफेक्ट करता है, आपको पता चलेगा हाँ मुझे यहाँ ये इफेक्ट कर रहा है, मेरी हड्डी में ये मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, तो जब आप कंसर्न करने जाओगे ना वो आपको ये सब बताएंगे, और फिर ये भी बोलेंगे कि इससे कैंसर भी हो सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क भी हो सकता है, और लाइफ आपको का रिस्क है। लीवर पे भी कुछ भी हो, जैसे मुझे हो गया था सूजन हो गई थी, तो लीवर पे भी कुछ भी हो सकता है। लोगों को लगता है कि ये सब फन वे में लेते हैं, पर जो करता है ना, जो जो कपल ये चीज झेलता है वो अकेले ही झेलता है। इनकी हेल्थ कभी कुछ हो जाए, कभी खराब
खराब हो जाए, सब हम अकेले झेलते हैं। आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं? आपको दिख ही रहा होगा कि हम अपनी लाइफ बेटर और बेटर करने के लिए कर रहे हैं। तो आप इस तरह से आप क्रिटिसाइज कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, मतलब इतना किसी को भी बोल दोगे आप। एक कोई किसी इंसान ने इतना झेल के बैठा हुआ है, उसको फिजिकली इतनी तकलीफ हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन आप लोग कुछ भी बोल के चले जाते हो। मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ और मैं कभी कभी हंसती भी हूँ कमेंट देख के कि इनको कैसे बोल रहे लोग, यही बेचारे झेल रहे, झेले बैठे हैं, क्या क्या झेले। जितनी भी सर्जरीज हुई है उसमें क्या क्या झेल के बैठता है इंसान, बहुत तकलीफ होती है। और इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज से गुजरते हैं। तो इस टाइम पे आपको ना सपोर्ट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उस चीज का मजाक बनाओ या क्रिटिसिज्म करो। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पर थोड़ा तो दिल से सोचो, थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखो। ये तो हो गई मेरा टॉप सर्जरी के रिलेटेड और एंड टेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन, रिलेटेड। और रही बात टेस्टोस्टेरोन की, तो आपको लाइक मैं ऐसा डरा तो नहीं रहा हूँ, बट ऐसा है कि जो है रियलिटी बता रियलिटी रहा हूँ। आपको जाननी हाँ, चाहिए। नहीं हाँ, बोलेंगे भाई आप डरा रहे हैं, और भी लोग हैं उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई बस आपको नहीं दुआ करते बताएगा। रहो। आप जो भी कर रहे हो, मतलब आप अपना सदका निकालते रहो, आप दुआ करते रहो और अल्लाह से बोलते रहो कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। शायद आपकी नीयत अच्छी हो, शायद अल्लाह आपको माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह जो है वो माफ करने वाला है। कुछ भी जो चीजें हुई है, जो रिश्ता है हमारा, किसी और का बुरा नहीं कर रहे हैं। कभी किसी की का बुराई करना या किसी के बारे में गलत बोलना या गलत करना हम नहीं करेंगे। और माफ करने वाला तो अल्लाह है। आप इस चीज को कैसे भी लेते हो वो आपके ऊपर है। पर आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए और प्लीज हमारी स्टोरी को शेयर करिए दूसरों से जो इस चीज में फंसे होंगे और वो उनकी हिम्मत नहीं होगी बताने की, कि अपनी फैमिली से बता सके वो ये चीज, और उनको अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे वो। तो आप प्लीज दूसरों को शेयर करिए, जिससे मोटिवेट हुए वो हमसे और उनको भी एक हौसला मिले कि हाँ और भी लोग हैं जो सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो प्लीज आप उनकी मुश्किल आसान करिए और ये वीडियो को सब जगह शेयर करिए। वाले हो जो ये चीजों में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, तो शायद वो वोकल हो जाएंगे, शायद वो समझ पाएंगे और वो अपनी फैमिली से बोल पाएंगे। क्योंकि मेरे जो डीएम्स है सब भरे पड़े हुए हैं कि कितना तकलीफ में है। लोग बोलते दीदी हमें भी जाना है, हमें हटना है, हम बहुत तकलीफ में है और हम अंदर अंदर घुट रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे। सब सब अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको अच्छी लाइफ दी है, तो सबका हक है बराबर से जीने का। तो अगर कोई आपको गलत बोलता है, आप इस चीज में हो, तो आप ये सोचो आप कि अल्लाह के बीच में और आपके बीच में है ये चीज। तो हमारा भी रिश्ता ऐसे ही है, हम जो भी है अल्लाह से बातें करते हैं कि अल्लाह जो जो भी है आप उस चीज को सही कर दो, अगर गलत है तो माफ कर दो। अल्लाह जानने वाला है, दिल के राज वही जानता है। तो मैं बस यही अल्लाह से हमेशा माफी मांगती रहती हूँ, अल्लाह पाक एक्सेप्ट कर ले, जो भी है एक्सेप्ट कर लो। हमने जो भी किया, हमने खुद का गलत किया है, खुद के साथ किया, हमने कभी किसी दूसरे के साथ नहीं किया है, ठीक है। किसी और को धोखा देना या किसी हराम का खाना या गलत काम करना, मतलब कुछ भी ऐसा हमारे हिसाब से जो भी हमने खराब है किया है खुद का ही किया, हमने किसी और का नहीं किया है। तो हमारा खराब हो रहा है तो वो हम देखेंगे, मतलब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, तो उनको इतना हमारे देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना खुश रहो आपकी जिंदगी में, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। पर दूसरों को बुरा बोलना बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी फिर भी अगर आपको बोलना है, आपकी खुशी, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी। तो तौबा करती रहती हूँ छोटे छोटे गुनाहों के लिए, सब चीज के लिए सबको करना चाहिए। पर गुनाह किससे नहीं होता? आजकल तो ये चीजें ट्रेंड हो गई है कि पहले जिना करते हैं फिर उसके बाद शादी करते हैं, जबकि जिना जिसके साथ आप करते हो ना उसके साथ निकाह कबूल हो ही नहीं सकता। हाँ, जिना करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो लोग को चल रहा है हमारा रिश्ता, और ये ऊपर से चीज ये कूल डिफेंड मानते हैं। डिफेंड कैसा कर रहे हैं, अरे जो तुमने किए उससे तो हमारा काम ही गलत है, हम ऐसे तो फिर बहुत गुना है मेरे हम जो पास लड़का बताने के लड़की है लिए। ना इस तरह से, मतलब वो बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। कर रहे कोई हो आप बोलेगा लोग, वीडियो क्यों डाल रहे हो, तो हम हमारे लोगों के लिए डाल रहे हैं। हमें कई लोग पसंद क्योंकि करते हैं, कई लोग हैं जो हमारी पूरी फैमिली है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हम उनके लिए वीडियो डालते हैं और वो लोग हमको देखना पसंद करते हैं, खुश होते हैं। माशाल्लाह से बहुत लोग ऐसे जो हमें आके पसंद करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, फिक्र तो ये करते हैं। और हमारी हमारी फैमिली तरह है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको जरूरत है एक सपोर्ट की, एक मोटिवेशन की, हम उनके लिए डालते हैं और हम डालते रहेंगे।
हम चाहते हैं कि लोग तकलीफ से बाहर निकले और जो घुट रहे हैं अंदर अंदर वो बाहर आए वो चीजें, और सब अपना अपना एक अच्छी लाइफ जी सके। जैसे मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया है, तो आप लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बन सकते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो ये अल्लाह को चैलेंज करना है, तो अल्लाह का ही, बंदा तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, बंदा तो अल्लाह ने ही भेजा है ना। अगर आपकी टांग खराब हो जाएगी, आप टांग लगवा लेते हो, अलग हाथ लगा लेते हो, आप गलत चेहरा आपका लगता है, थोड़ा अगली लगता है, तो आप उसको बहुत अच्छा आर्टिफिशियल करा के बहुत अच्छे बन जाते हो। तब आपको एहसास नहीं होता कि आप अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन को चेंज कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज, जब आप जिना करने जाते हो तब आपको एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने ये चीज पे मना किया गया है। पूरे कुरान में ये सब चीजें लिखी हुई है, हर बार लिखी हुई है, हर जगह लिखी हुई है। तो इसमें पूरे हदीसों में ये सब चीजें कई ज्यादा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है, गुनाह कम और ज्यादा वो नहीं होता, गुनाह गुनाह होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ही गलत है, ठीक है। लेकिन लोग कर रहे हैं। अब ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए खास करके बोल रहा हूँ। अब गरीबों का गर्लफ्रेंड हक बॉयफ्रेंड खाते हैं और अपने पड़ोसियों से जलते हैं, अपने जान पहचान वालों से जलते हैं, दोस्तों से जलते हैं, मतलब बुराई करते हैं, बुराई गिबत करते करते हैं, हैं, गलत चीजें करते हैं, रिश्ते तोड़वा देते चोरी हैं, करते हैं, शादी करने के बाद भी दूसरों से अफेयर करते हैं, और अपने आदमी को छोड़ देते हैं, अपनी औरत को छोड़ और उसको देते हैं। 4 शादियों का नाम देते हैं। आपको दूसरी गलत लगते हैं तो आप अपने अंदर भी झांक के देखो ना। ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं, जो खुद गुनाह कर रहे हैं और वो हमें कमेंट करते हैं, तो उसको सोचना चाहिए ना। लोग हराम का खा रहे, गलत गलत काम करके हराम की कमाई कैसे खा सकते हैं? हमने जो भी किया, हमने खुद के साथ किया है, खुद का गलत, हमने दूसरों का गलत कभी नहीं किया और है। मिंबर पे बैठने वाले लोग, जो मिंबर पे बैठते, जिनके हाथ में सदका फितरा आता है, वो पूरा गड़क जाते हैं, पूरा वो खुद गलत की नहीं ही है। फैमिली को और अपने ऊपर ही लगा देते हैं। मिंबर पे कैसे लोग उन्हें बैठा देते हैं और वो वहां से हदीसें देते हैं, लोग मानते हैं। ऐसे लोग आके बयान देते हैं, जो खुद डांस करते हैं, नाचते हैं, और वो आके दूसरे दिन जमातों में आके बयान देते हैं। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। जब लाइक और व्यूज मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार कर रहे हो। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।